श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन नवरात्रि, दीपावली या फिर सामान्य दिनों में भी अगर माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त पाठ कर ले तो दुर्भाग्य उससे कोसों दूर रहता है। आइए आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सूक्त पाठ क्या होता है, इसको कैसे करना चाहिए, संपूर्ण विधि, इसके लाभ क्या है। साथ ही आप जानेंगे कि इस पाठ को करते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए। यह साधना ऋग्वेद में दी गई है। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की शीघ्र ही कृपा प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में दिया गया श्री सूक्त का पाठ एक ऐसी साधना है जो कि कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आपकी जिंदगी से दुर्भाग्य कोसों दूर चला जाता है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ही शास्त्रों में नवरात्रि, दीपावली, शुक्रवार, पूर्णिमा या फिर सामान्य दिनों में भी श्री सूक्त के पाठ का महत्व विधान बताया गया है। दरिद्रता और आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए इसको अचूक और प्रभावकारी माना जाता है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि सुख, समृद्धि और धन प्राप्ति की कामना ना करता हो। इसके लिए लोग न केवल कठोर परिश्रम करते हैं बल्कि तरह तरह के उपायों से देवी देवताओं को प्रसन्न भी करते हैं। आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जिसके प्रयोग से आर्थिक तंगी और दरिद्रता कोसों दूर रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। तो चलिए जान लेते हैं कि सूक्तम पाठ से कैसे धन संकट दूर होगा। हिंदू धर्म में धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। कुछ लोग कुबेर और सूर्य देव की उपासना भी करते हैं। कुछ लोग तो दान, कर्म के कार्य और रत्न धारण भी कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमाम उपासनाओं में श्री सूक्तम का पाठ सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन इसके लिए नियमों और सावधानियों का पालन करना भी बेहद ही जरूरी है, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिल पाता है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर श्री सूक्तम पाठ है क्या। देखिए, श्री सूक्तम पाठ देवी लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उनको एक समर्पित मंत्र है। इसे लक्ष्मी सूक्तम भी कहा जाता है। ये सूक्तम ऋग्वेद से लिया गया है। इसका जो पाठ है वो धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। श्री सूक्त में 15 रचनाएं हैं और महात्म्य साहित्य 16 रचनाएं मानी गई हैं। किसी भी स्रोत का बिना महात्म्य पाठ करने से फल नहीं मिलता है, इसलिए सभी 16 रचनाओं का पाठ करना जरूरी है। ऋग्वेद में ये दिया गया है कि श्री सूक्त के द्वारा जो भी श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा करता है वो 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहता। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस सूक्तम पाठ को कैसे करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का एक चित्र स्थापित कर लें, उसके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद में श्री सूक्तम का पाठ करें। हर श्लोक के बाद में माँ लक्ष्मी को फूल या फिर इत्र अर्पित करें। पाठ पूरा हो जाने के बाद में माँ की आरती करें। माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि की पूजा भी जरूर से कर लें। अगर रोज आप ऐसा ना कर पाएं तो शुक्रवार या फिर पूर्णिमा के दिन इसका पाठ जरूर से कर लें। धन की देवी माँ लक्ष्मी की शीघ्र कृपा पाने के लिए श्री सूक्त पाठ करना बहुत लाभदायक माना जाता है। शुक्रवार के अलावा आप अगर कर सकते हैं तो इसको रोज भी कर सकते हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारे के लिए ये बहुत ही अचूक और प्रभावशाली माना जाता है। श्री सूक्त पाठ करने से आरोग्य का वरदान मिलता है। श्री सूक्त पाठ करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। घर में समृद्धि आती है। परिवार कभी गरीबी से नहीं गुजरता है। व्यापार में तरक्की के अवसर खुल जाते हैं। प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को भी ये उपाय करने से आपको मनवांछित फल प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि इस पाठ को करने की विधि क्या है। ऋग्वेद के अनुसार विधि विधान से श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से इसका पूर्ण फल मिलता है। शुक्रवार के दिन सुबह या फिर शाम को नहा करके ही इस पाठ को करें। इसमें शुद्धता का बहुत महत्व है। स्नान के बाद में सफ़ेद वस्त्र पहन करके घर में पूजा स्थान या फिर लक्ष्मी जी के मंदिर में ये पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है। देवी लक्ष्मी की षोडश उपचार पूजा करके लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर श्री सूक्त पाठ की शुरुआत करें। ये पाठ आप कभी भी जल्दबाजी में ना करें। इसके गलत उच्चारण से पाठ का फल नहीं मिलेगा। संस्कृत में अगर आप ये पाठ नहीं कर सकते तो इसको हिंदी अनुवाद को पढ़ें, लेकिन इसका उच्चारण बिल्कुल भी गलत ना करें। आपको इसको बिल्कुल सही तरीके से ही पढ़ना होगा। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये पाठ यज्ञ करते हुए भी किया जाता है, जिसमें हवन के दौरान श्री सूक्त स्त्रोत्र के एक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए कमल गट्टे को गाय के घी में मिला करके आहुति स्वाहा के साथ में अर्पित की जाती है। अब जान लेते हैं कि इस पाठ को करते समय किन सावधानियों को बरतना बेहद ही
ज़रूरी होता है ताकि आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल मिल पाए। ध्यान रखें कि लाल या फिर गुलाबी आसन पर बैठ करके ही सूक्तम का पाठ करना चाहिए। पाठ सफ़ेद या फिर गुलाबी वस्त्र पहन करके करें। कभी भी अकेले लक्ष्मी जी की पूजा ना करें, आपके साथ में घर के सदस्यों का होना भी बेहद ही ज़रूरी है। पाठ के बाद में अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श ना करें। माँ लक्ष्मी के आह्वान एवं कृपा प्राप्ति के लिए श्री सूक्त पाठ की विधि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही आपको ये पूजा करनी चाहिए। भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी की आराधना करके आत्म शांति एवं समृद्धि को स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं। यदि आप पाठ संस्कृत में ना कर पाएँ तो हिंदी में ही इस पाठ को कर लीजिए। आपको ये पाठ ऊपर स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा होगा, अन्यथा आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।